लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें एक इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम किया गया। बुर्ज खलीफा पर हिंदुस्तानी परचम के रंगों की लाइट्स जो हैं वो रोशन की गई, तिरंगा बुर्ज खलीफा पर हमें नजर आया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बुर्ज खलीफा पर चलाई गई। क्या कहेंगे, इतनी रिस्पेक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है, वो भी एक इस्लामी मुल्क में। मैशियत के बारे में हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। अच्छा जी, और ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत। और उनके इंडिया का आप बात करें, इंडिया का हम सोच भी नहीं सकते हैं और भी 100 साल उनका मुकाबला करने की, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस के बाद अब यूएई में भव्य स्वागत किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कितनी ज्यादा गर्मजोशी से किया गया है, ये बात तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति वहाँ पर खुद मौजूद थे। बात को मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, वो मुसलमान है, अरब अमारात वाले, जी मोदी साहब हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो वो मुसलमान अब मुसलमान क्यों नहीं रहे कि वो हिंदुओं को इतने बड़े प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतनी बड़ी तस्वीरें उनकी लगा रहे हैं। हम तो गद्दार है ना, मोदी साहब की बात कर लें तो हम तो गद्दार हो जाते हैं। उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा कहेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए। यूएई ने भी दिया, सऊदी अरेबिया ने भी दिया और इजिप्ट ने भी दिया, वो भी इस्लामिक कंट्री है। इजिप्ट ने दिया। ये तो हो गए अवार्ड। ठीक है। अब इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक जिस इंसान ने काम किए हो ना, लोगों के, गरीब लोगों के काम किए, उनके साथ चले हो। अब देखिए, आप अमेरिका जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं, कहीं आपके रेड कारपेट हैं, उसके ऊपर वेलकम किया जा रहा है। किसी मुल्क के आपको वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए, आपसे जपियाँ डाल रहे हैं। फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहां भी, जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज हमें बड़ी देखने को मिलती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं, चाहे वो फ्रांस हो। अब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपने फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे को खत्म करके संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर बहुत ही ज्यादा भव्य स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति खुद वहां पर मौजूद थे और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा गर्मजोशी से स्वागत किया। इतना ही नहीं, यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताते हुए फ्रेंडशिप बैंड पहनाया है और इस चीज की जो वीडियो है वो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच विशेष वार्तालाप और कई और विशेष समझौतों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि वो अबू धाबी आकर और यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेम देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और इस चीज के लिए वो तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। इतना ही नहीं, भारत के सम्मान में और प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दुबई की एडवर्टाइजर कंपनी ने बुर्ज खलीफा पर भारत का झंडा लगाया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का चित्र लगाया और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा और ये भारत के लिए एक गर्व की बात थी। और ये लाइट शो तकरीबन 5 मिनट तक चला। प्रधानमंत्री मोदी के भोजन में स्पेशल शाकाहारी भोजन पकाया गया था और वो ही प्रधानमंत्री मोदी को परोसा गया था। सवाल किया है मैशियत के बारे में, हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। अच्छा जी, और ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत। अच्छा जी, कैसे एक्सपीरियंस है? मैंने फॉरेन कंट्रीज में भी काम किया है और इस वजह से इंडिया, आप यूएई में, मस्कत में, ओमान में, बहरीन में, किधर भी जाएंगे आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी अभी। और पाकिस्तान का इमरान खान साहब ने थोड़ा किया था, लेकिन पीछे ये जो अपने दूसरे पार्टियां आई हैं, ये टब्बर चोर है पूरा, तो ये फिर वो उसी तरफ लेके जा रहे हैं। इन्होंने अपना बैंक बैलेंस बनाना है। मैंने दुबई में, यूएई में, पूरा में, ओमान में, ये जरदारी, इसाक डार साहब, इन सब के प्लाजे अपनी आंखों से देखे हुए। जी, तो सर फिर हम तो कहते हैं कि यहाँ पर हमने मुकाबला करना है इंडिया का, हमने जम्मू एंड कश्मीर भी लेना है, तो इन सिचुएशन के अंदर जहाँ पर रोटी नहीं पूरी हो रही, आवाम रोटी के लिए धक्के खा रही है, आटा नहीं प्रोवाइड हो रहा, क्या हम उस
सुपर पावर कंट्री का, जो कि एटॉमिक भी, हम भी एटॉमिक है, वो भी है। अगर हम बात करें स्पेस एजेंसी के अंदर, अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री के अंदर, सर इकोनॉमी के लिहाज से तो हम उसके आधे आटे में नमक भी नहीं है। भाई साहब, इंडिया की जो मैशियत है ना, वो दुनिया में 5वें नंबर पे है। हाँ जी। और हमारी आपके सबके सामने है। हम रोटी के लिए, हमारी आवाम सुबह से शाम तक एक रोटी के लिए, एक आटे के लिए ट्रकों के पीछे और उसके पीछे, गाड़ियों के पीछे और दुकानों में जलील होते हैं। और उनके इंडिया का आप बात करें, इंडिया का हम सोच भी नहीं सकते हैं और भी 100 साल उनका मुकाबला करने के। बहरहाल ये एक अलग इशू है, लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे थे कि यूएई का विजिट कर रहे हैं मोदी जी, और यूएई जो है पहुंच चुके हैं, और बताया ये जा रहा है कि जी ये उनका 5वां विजिट है, यानी कि 5th टाइम वो पहुंचे हैं यूएई। वहां पे कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत की जा रही है, कई प्रोजेक्ट्स पे साथ काम किया जाएगा, और इस तरीके से भारत ने थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है इस्लामिक कंट्रीज को भी अपनी तरफ कर लिया, और खास तौर पर मोदी जी के तो सभी फैन हो गए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो ये सोचे कि अगर ओआईसी की कंट्रीज जो हैं वो भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ हैं, तो फिर आखिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा हम लोग ये समझ रहे थे कि जी इंडिया को कोई खास लिफ्ट नहीं कराई जाएगी इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से, क्योंकि हम बार बार शोर मचाते हैं कि जी वहां पे माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं। और अब सऊदी अरब के बाद जो है यूएई भी जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक करके ये 5th विजिट जो है वो मोदी जी का, उनके जो प्राइम मिनिस्टर बनने से लेकर अभी तक का ये 5th विजिट है, और इसमें भी कई इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो डिस्कस होंगी, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, और यकीनन मोदी जी यूएई को भी इस बात के लिए कायल कर लेंगे, इस बात के लिए मना लेंगे कि वो भारत के साथ मिलकर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स करे। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि आखिर हम भारत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल भारत का मुकाबला अब हम जंगे लड़कर एक दूसरे के खिलाफ उल्टे सीधे स्टेटमेंट देकर नहीं कर सकते, बल्कि अगर हमें भारत का मुकाबला करना है तो अपनी इकोनॉमी को ठीक करना होगा, क्योंकि जैसा कि कहा ही जाता है कि अब जियो पॉलिटिक्स नहीं, जियो इकोनॉमी जो है वो चलेगी, यानी कि जियो इकोनॉमिक्स जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब ही पाकिस्तान जो है वो कोई मुकाबला कर पाएगा, ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया की किसी भी कंट्री का। और मुकाबला भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे ना उनका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो, बल्कि हम एक दूसरे से क्या, हमने ही भारत से या बांग्लादेश। तो अब आप मुझे बताओ कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनको पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट दी जाती है, पूरी दुनिया में सम्मान दिया जाता है, साथ ही साथ उनको एक के बाद एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, उनको बहुत ही ज्यादा स्पेशल बताया जाता है, और वो एक ऐसे इंसान है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप वो हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।